हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट कैसे करेंगे घोषित। एक बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 12वीं कक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान परीक्षा रद्द करने के फैसले पर खुशी जाहिर किए हैं, लेकिन कहा कि याचिका का निपटारा तब तक नहीं हो सकता है जब तक केंद्र सरकार ये नहीं बताते हैं कि रिजल्ट कैसे घोषित करेंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है। वहीं दूसरी ओर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि की घोषणा का लाखों छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इस परीक्षा के होने या स्थगित या फिर कैंसिल होने की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दी है। इसके बाद देश के कई राज्यों की सरकारों ने अपने यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है। झारखंड में भी बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट पास प्रमाण पत्र की मान्यता रहेगी जीवन भर। एक बड़ी खबर की शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास के प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन कर दिया है। पहले ये प्रमाण पत्र केवल 7 साल के लिए ही मान्य था, लेकिन अब इस प्रमाण पत्र को आजीवन कर दिया है। ये निर्णय 2011 से प्रभावी होगा और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बारे में जानकारी दी है। इससे झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित टेट पास अभ्यर्थियों की भी एक उम्मीद जग गई है। हालांकि झारखंड टेट के प्रमाण पत्र की समय सीमा के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा, तभी ये परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकता है। वहीं राज्य में अभी लगभग 1 लाख जेटेट पास अभ्यर्थी बेरोजगार है। पहले टेट पास का प्रमाण पत्र 5 साल के लिए मान्य था, जिसे 2016 में बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। झारखंड के शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्णय की कॉपी अभी नहीं मिली है। निर्णय की कॉपी प्राप्त होने के बाद राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को लाभ देने पर निश्चय ही विचार किया जाएगा। साथ ही झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। राज्य में फिलहाल 39,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मानसून का आवागमन 18 तक। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून का आवागमन 18 जून तक होगा। मानसून के आने का प्रभाव 15 जून से दिखने लगेगा। केरल के समुद्री तट पर कल मानसून के आने के बाद से मौसम केंद्र की ओर से ये घोषणा की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार झारखंड में मानसून समय पर हो रही है। अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 427 नए मरीज मिलने के साथ ही 10 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 1103 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 53, चतरा से 7, देवघर से 16, धनबाद से 46, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 43, गढ़वा से 9, गिरिडीह से 15, गोड्डा से 12, गुमला से 17, हजारीबाग से 29, जामताड़ा से 7, खूंटी से 10, कोडरमा से 19, लातेहार से 10, लोहरदगा से 8, पाकुड़ से 1, पलामू से 17, रामगढ़ से 13, रांची से 48, साहेबगंज से 13, सरायकेला से 22, सिमडेगा से 19 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 11 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड का टीकाकरण कराने में रुचि नहीं लेने वाले शिक्षक होंगे निलंबित। गांव के लोगों का टीका दिलाने में रुचि नहीं लेने वाले शिक्षक निलंबित होंगे। ये तुगलकी फरमान तोरपा वीडियो ने जारी किया है। उन्होंने टीकाकरण अभियान से जुड़े शिक्षकों को निलंबन से बचने के लिए 2 दिनों का समय दिए हैं। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि प्रखंड के शिक्षकों को रोजाना 10 लोगों को टीका दिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन रुचि नहीं दिखी। उन्होंने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए 2 दिनों का समय दिए हैं। इन 2 दिनों के भीतर उन्हें रोज 10-10 लोगों को टीका लगाने को कहा गया है, अन्यथा उनके निलंबन के अनुशंसा राज्य सरकार से करने की धमकी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीकाकरण अभियान को गति देने को आज से चलेगा 3 दिनी महा टीकाकरण अभियान। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए सप्ताह के अंतिम 3 दिन महा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत आज से होगी। सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक 4.5 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक दिन 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कराने की तैयारी है। टीकाकरण अभियान जून महीने में ही चलेगा। इसे लेकर राज्य के सभी उपायुक्तों को अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में हर जिले को एक लक्ष्य दिया गया है। इसी के
साथ ही अगली बड़ी खबर ST/SC छात्रों को मिलेगी निःशुल्क साइकिल। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 में नामांकित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना को लेकर विद्यालय ने नहीं दी बच्चों की सूची। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। विभाग की ओर से विद्यालयों से विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकारी विद्यालयों ने विद्यार्थियों की सूची अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। शिक्षा पदाधिकारियों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को जल्द से जल्द विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 जून तक स्थगित है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड पुलिस के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रोक लगी थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से IG प्रशिक्षण ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर आज होगी कैबिनेट की बैठक। राज्य मंत्री परिषद की बैठक शुक्रवार को शाम के 4 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कैबिनेट के विचारार्थ लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। इसमें अधिकतर ऐसे हैं जो कैबिनेट की अनुमति की प्रत्याशा में प्रभावी हो चुके हैं। इसके अलावा कई प्रस्ताव विभागों में तैयार हो रहे हैं। बता दें, ब्लैक फंगस के अब तक 16 की मौत। राज्य में ब्लैक फंगस की बीमारी से होने वाली मौत का आंकड़ा 16 हो गया है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 103 कन्फर्म और संदिग्ध मामले पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड लौटते ही पारा शिक्षकों के हित में निर्णय लेंगे शिक्षा मंत्री। एक बड़ी खबर की लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद चेन्नई में स्वास्थ्य लाभ ले रहे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि वे स्वस्थ है और शीघ्र ही झारखंड लौटेंगे। अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। उन्होंने कहा है कि झारखंड लौटते ही पारा शिक्षकों के हित में बेहतर निर्णय लेंगे, चाहे उनके वेतनमान के मामले हो या फिर उनके कल्याण कोष का। इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार को पारा शिक्षकों के मानदेय में कटौती नहीं करनी चाहिए थी। पारा शिक्षक पहले से ही बहुत कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। उनके मानदेय बढ़ाने पर विचार करने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 से अधिवक्ता संघ भवन खोलने का लिया निर्णय। पलामू जिला अधिवक्ता संघ भवन को 5 जून से खोलने का अधिवक्ता हित में निर्णय लिया गया है। संघ के महासचिव और एडहॉक कमेटी के सदस्य सुबोध सिन्हा ने बताया है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र लिखकर बंद भवन खोलने का मार्गदर्शन मांगा गया है। वहीं दूसरी ओर विधि लिपिक संघ ने की आर्थिक मदद की मांग। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यवहार न्यायालय कोर्ट परिसर के झारखंड विधि लिपिक महासंघ के कर्मियों ने दुमका जिला अधिवक्ता संघ से आर्थिक मदद की मांग की है। जिला अधिवक्ता संघ को ज्ञापन सौंपा गया है और आर्थिक मदद की मांग की गई है। वहीं संघ ने अध्यक्ष को सौंपे ज्ञापन में कल्याण कोष से कम 2,000 रुपए हर महीने लाभ देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हो शुरू। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राज्य लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कम से कम राज्य सरकार को पंचायत चुनाव को लेकर आवश्यक प्रक्रिया अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया भी लंबी होती है और कई तरह के कार्य भी किए जाते हैं और पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। स्थिति सामान्य होने पर पंचायत चुनाव कराना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी 9 जिलों में भी अन्य सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे सरकार। गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष हिमांशु केसरी ने झारखंड में सरकार के द्वारा लॉकडाउन 10 जून तक आगे बढ़ाने के निर्णय को स्वागत किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड में 15 जिलों में जिस प्रकार से सभी व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने की छूट मिली है, उसी प्रकार से अन्य 9 जिलों में भी दोपहर के 2 बजे तक ही कपड़ा, जूता, चप्पल, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक आदि अन्य व्यवसायों को भी छूट मिलनी चाहिए। विवाह का लगन भी समाप्त होने की कगार में है। दुकान बंद होने से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति अब बहुत ही खराब होती जा रही है। सभी 9 जिलों में समय सीमा को बांधते हुए अन्य सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी विद्यालय भी कार्यालय खोलकर करे नामांकन। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की वर्चुअल बैठक कल हुई और जिला सचिव इरफान खान ने कहा है
है कि JCERT ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया है। उसी तर्ज पर निजी विद्यालय भी कोविड का नियम पालन करते हुए कार्यालय खोलकर नामांकन ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वर्तमान और पिछले सेमेस्टर के अंक को जोड़कर किया जाएगा प्रमोट। एक बड़ी खबर की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की अनुमति मिलने के बाद BBMKU ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले और वर्तमान सेमेस्टर के 50-50% अंकों को जोड़कर प्रमोट किया जाएगा। इस मामले को लेकर BBMKU के परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि सभी महाविद्यालयों से आंतरिक परीक्षा के अंक मांगे गए हैं। उन्होंने बताया है कि UGC के निर्देश अनुसार और प्रावधानों के तहत ही छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा। और साथ ही बताते चले उन्होंने कहा है कि स्नातक सेमेस्टर 1, 3 और 5 और स्नाकोत्तर सेमेस्टर 1 और 3 को प्रमोट किया जाना है। वहीं दूसरी ओर बता दें BBMKU ने स्नातक और स्नाकोत्तर के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब स्नातक का 7 जून और स्नाकोत्तर का 12 जून तक परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के भरा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जमीन रजिस्ट्री के काम शुरू। करीब 45 दिनों के बाद घर, मकान, जमीन की खरीद बिक्री की शुरुआत कल से हो गई है। कोरोना को देखते हुए दस्तावेज नवी संघ ने राज्य भर में रजिस्ट्री के कार्य से खुद को 31 मई तक दूर रखा था ताकि डीड राइटरों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। रजिस्ट्री के काम शुरू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब जमीन, घर और फ्लैट के साथ साथ अन्य दस्तावेजों का निबंधन और कोर्ट मैरिज करने वालों की संख्या बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर शुरू हो सकता है स्लॉट बुकिंग की सिस्टम। कोरोना को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि रजिस्ट्री कार्यालय में स्लॉट बुकिंग सिस्टम के आधार पर कार्य शुरू हो सकता है ताकि निबंधन कार्यालय में ज्यादा लोगों का जमवाड़ा ना लग सके। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध चिकित्सक कर्मियों ने तीसरे दिन भी किए प्रदर्शन। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM और ANM और GNM संघ के संयुक्त रूप से पहले से आहूत कार्यक्रम के अनुसार कल भी यानी कि तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। दुमका समेत राज्य के सभी जिलों में काला बिला लगाकर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी अनुबंध कर्मी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन और ANM, GNM और नेत्र सहायक आदि अन्य पदों पर कार्यरत कर्मियों ने अपने समायोजन की मांग को लेकर रोष प्रकट करते हुए कार्यस्थल पर काला बिला लगाकर काम किए हैं। जब तक समायोजन की प्रक्रिया चलती है तब तक समान काम का समान वेतन देने का मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 सितंबर को शुरू हो सकती है देवघर एयरपोर्ट से उड़ान। एक राहत भरी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को देवघर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो सकती है। ये बात गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कही है। साथ ही वहीं हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में जल्द लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सिविल कार्य की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लांट लगाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सियालदह बीकानेर दुरंतो नाव से कल से बुकिंग शुरू। नई दिल्ली और राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने सियालदह बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस को फिर से चलाने की घोषणा कर दी है। यात्री नहीं मिलने से 23 मई को रद्द की गई ट्रेन 16 दिनों के बाद 9 जून से फिर से पटरी पर लौट जाएगी। 5 मई की सुबह 8 बजे से सियालदह से बीकानेर जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। वहीं रेलवे ने दुरंतो का नंबर बदलने के साथ ही टाइम टेबल में भी बदलाव किया है। वहीं दूसरी ओर जम्मू तवी एक्सप्रेस 8 से चलेगी। 22 मार्च 2020 से बंद कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस 443 दिनों के बाद फिर से चलेगी। रेलवे ने 8 जून से इस ट्रेन को चलाने की घोषणा कर दी है। हालांकि हर दिन चलने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस के फेरे में कटौती कर दी गई है। अब ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन ही चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल में प्रोन्नत होंगे 7,000 कर्मी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल में प्रोन्नत होंगे 7,000 कर्मी। 30 को आएगा आदेश। सेल के कारखानों में कार्यरत 7,000 अधिकारी और कर्मचारियों को प्रोन्नति दी जाएगी। 30 जून को सेल प्रबंधन के द्वारा प्रमोशन का आदेश निर्गत किया जाएगा। इससे बोकारो स्टील लिमिटेड के 1,000 अधिकारी और कर्मचारियों को लाभ होगा। प्रोन्नति के हकदार कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन की जा रही है। वहीं दूसरी ओर 15 जुलाई से चेंज चॉइस आवास योजना। BSL में शुरू होने वाली चेंज चॉइस आवास योजना के तहत
संयंत्र में काम करने वाले S3 और उससे ऊपर ग्रेड के कर्मचारियों को ही उनके मनचाहे सेक्टर और तल में D टाइप आवास आवंटित किए जाएंगे। आपको बता दें, इसके लिए उन्हें आगामी 15 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक BSL के इंटरनेट पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। 30 जून 2021 तक प्रोन्नति होने वाले कर्मचारी भी इसके लाभ के हकदार होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनलॉक के बाद बढ़ी वाहनों की आवाजाही, बाजार में उमड़ी भीड़। 41 दिनों की लॉकडाउन के बाद गुरुवार से झारखंड में अनलॉक की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है और बाजार क्षेत्रों में खरीदारी करने वालों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं कई व्यापारी बिना अनुमति प्राप्त दुकानें भी खोलने शुरू कर दिए हैं। हर जगह शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्थितियां खतरनाक हालात पैदा कर रही है। इस तरह लापरवाही हुई तो निश्चय ही सामुदायिक संक्रमण के खतरे को टाला नहीं जा सकता है। शारीरिक दूरी के नियमों की अनदेखी से मुश्किलें हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत शिक्षकों को जल्द मिले सहायता। कोरोना संक्रमण के दौरान कई शिक्षकों और कई पारा शिक्षकों की मौत हुई है। उनकी मृत्यु के बाद परिवार की हालात ठीक नहीं है। इसे लेकर शिक्षक संघ की एक बैठक कल रांची BRC भवन के सभागार में हुई। निर्णय लिया गया है कि यथाशीघ्र मृत शिक्षकों के आश्रितों को विभाग के द्वारा लाभ दिया जाए। दूसरी ओर मजदूरों को कोयला नहीं तो आंदोलन। झामुआ घुंडी के असंगठित ट्रक लोडर मजदूर लोडिंग के लिए कोयला नहीं मिला तो झामुआ आंदोलन करने को विवश होगा। चक्का जाम भी करेंगे और ये सभी बातें झामुआ महानगर कमेटी के संयुक्त सचिव राधेश्याम वाल्मीकि ने गुरुवार को मोहरी बांध में बैठक के दौरान कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC के प्रमोशन में विधानसभा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने की मांग है। विधायक बंधु तिर्की ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के साथ प्रोन्नति में हुए अनियमितता की जांच के लिए गठित विधानसभा की विशेष समिति के प्रतिवेदन पर पुनर्विचार करने की मांग किए हैं। इस संदर्भ में विधायक ने मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने विशेष समिति के प्रतिवेदन में कहा है कि अब तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। राजकर्मियों की प्रोन्नति स्थगित है और इसका दुष्प्रभाव सभी वर्गों के कर्मियों को झेलना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य में फिर से पलायन को मजबूर है मजदूर। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में मजदूर फिर से पलायन शुरू कर दिए हैं। राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार दिलाने की योजना फिसड़ी साबित हो रही है। अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। इस वजह से मजदूर फिर से दूसरे राज्यों की ओर उन्मुख करने लगे हैं।